चलिए तो आज हम शुरू करते हैं कक्षा 10वीं विज्ञान का अध्याय नंबर 2 अम्ल क्षार एवं लवण का लेक्चर नंबर 6। तो चलिए शुरू करते हैं। इस लेक्चर में अपन पढ़ेंगे बेकिंग सोडा के बारे में। सबसे पहले अपन पढ़ेंगे बेकिंग सोडा का रासायनिक नाम क्या होता है। उसके बाद अपन करेंगे कि रासायनिक सूत्र क्या होता है किसका, बेकिंग सोडा का। उसके बाद अपन बात करेंगे जो बेकिंग सोडा है उसका अणुभार कितना होता है। किसकी बात करेंगे अपन, अणुभार की बात करेंगे। उसके बाद अपन बात करेंगे कि बेकिंग सोडा का निर्माण कैसे होता है। इसके बाद अपन पढ़ेंगे क्या कि बेकिंग सोडा का उपयोग क्या है। ये पूरा है ना अपन लाइन से क्रम से ये पढ़ेंगे कि सबसे पहले रासायनिक नाम, फिर रासायनिक सूत्र, फिर अणुभार, फिर बेकिंग सोडा का निर्माण, फिर बेकिंग सोडा का उपयोग, कहाँ कहाँ इसका उपयोग किया जाता है। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं अपन रासायनिक नाम की। तो बेकिंग सोडा का रासायनिक नाम क्या होता है बताइए, सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट। क्या होता है, सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट, ठीक है ना। और रासायनिक सूत्र क्या होता है, इसी का रासायनिक सूत्र देखो, सोडियम को क्या लिखते हैं Na, हाइड्रोजन H और कार्बोनेट का CO3। तो ये हो गया NaSCO3। क्या है रासायनिक सूत्र किसका, अपना बेकिंग सोडा का। ये अपना रासायनिक नाम है और ये सामान्य नाम है और ये हो गया अपना रासायनिक सूत्र। अब बात करते हैं अपन अणुभार की। किसकी बात करेंगे, अणुभार की। यानी देखो इसमें अणुभार कैसे निकालते, जितने जितने इस यौगिक में पूरे में यानी ये बेकिंग सोडा इसमें जितने भी है ना अणु दिए गए हैं सबका अपन भार निकालेंगे तो पता चल जाएगा। कैसे करेंगे, देखो ये सोडियम परमाणु दिया है, सोडियम परमाणु का एक सोडियम परमाणु का भार कितना होता है 23। कितना होता है, अगर आपको नहीं पता है तो एक सोडियम परमाणु का भार होता है 23, ठीक है ना। और जितने परमाणु हो उससे गुणा करना है। तो सोडियम का एक ही है तो अपन गुणा करेंगे 1 से। अब अपन बात करेंगे प्लस, बीच में लगाएंगे। हालांकि ये अणुभार निकालना आपने कक्षा 9वीं में सीख लिया होगा और नहीं सीखा है तो भी हम अब आपको बता दे रहे हैं इस प्रकार से निकालना, तो आप निकाल सकते हैं। बस उसके लिए आपको है ना हर परमाणु के परमाणु भार आपको पता होने चाहिए, तब ये पूरा अणुभार निकाल पाएंगे पूरे अणु यौगिक का, ठीक है ना। तो सोडियम के एक परमाणु का भार होता है 23 और जितने परमाणु हैं उससे गुणा करते, तो सोडियम एक ही है तो गुणा 1, बीच में बनाया प्लस। अब हाइड्रोजन का परमाणु भार होता है 1 और हाइड्रोजन कितने 1, तो इसका 1 में गुणा कर दिया प्लस। अब कार्बन का परमाणु कार्बन परमाणु का भार कितना होता है 12, ठीक है ना, 12 होता है। और कितने कार्बन है 1 है तो गुणित 1 प्लस। ऑक्सीजन का परमाणु भार कितना होता है एक परमाणु का 16 होता है और कितने ऑक्सीजन दिए गए 3 दिए गए, तो अब अपन ने गुणा कर दिया 3 का। अब इसको अपन है ना सॉल्व करेंगे। 23 एकम 23 प्लस 1 एकम 1 प्लस 12 एकम 12 प्लस 16 × 48। अब इन सबको आप जब जोड़ेंगे तो 23 और 1 24, 24 और 12 कितने हुए आपके 36 और 36 को 48 में जोड़ेंगे तो कितना आएगा भैया बताइए 84। जोड़ के देख लीजिए, देखो ये आया 24, 24 में 12 जोड़े तो कितने आए 36 आए, 36 आए ना। और 36 को 48 में जोड़ दीजिए 84 ही आएंगे। क्लियर, समझ में आया। तो ये आपका आ गया अणुभार 84। क्लियर, कोई दिक्कत परेशानी नहीं ना। आगे बढ़े। अब अपन बात करेंगे निर्माण विधि की, ठीक है ना। तो चलते हैं, अब निर्माण विधि को देखेंगे कैसे होती है बेकिंग सोडा का निर्माण, माने कैसे होता है उसका, किसको आपस में मिलाया जाता है कि बेकिंग सोडा बन जाए। तो देखो सबसे पहले अपन बात करते हैं सोडियम क्लोराइड जल कार्बन डाइऑक्साइड तथा अमोनिया की आपस में क्रिया कराने पर। यानी ये जो सोडियम क्लोराइड है ना NaCl का किसका सूत्र होता है, सोडियम क्लोराइड का। तो जब सोडियम क्लोराइड की जल कार्बन डाइऑक्साइड, ये देखो ये लिखी ना कार्बन डाइऑक्साइड का सूत्र, कार्बन डाइऑक्साइड गैस, ठीक है ना, कार्बन डाइऑक्साइड गैस और साथ में अमोनिया, ठीक है ना, अमोनिया। ये चारों चीज आपस में जब क्रिया करती हैं तो किसका निर्माण करती हैं, देखो क्रिया कराने पर सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट का निर्माण होता है। किसका, सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट का। जो ये अपन को चाहिए था, ये सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट का निर्माण होता है, सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट। क्लियर, तो इसका निर्माण हो गया। ये अब सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट का निर्माण हो गया, जिसे सामान्य भाषा में बेकिंग सोडा या खाने का सोडा भी बोलते हैं। यानी जो सोडियम हाइड्रोजन का कार्बोनेट है उसका सामान्य नाम क्या है, बेकिंग सोडा, जिसके बारे में आप बात कर रहे हैं। तो बेकिंग सोडा, और इसको बेकिंग सोडा के साथ साथ क्या बोलते हैं, खाने का सोडा, क्योंकि खाने की वस्तुओं में उपयोग करता है माने बनाने में, इसलिए इसको बोल देते हैं खाने का सोडा।
ठीक है ना। तो ये सामान्य नाम है और ये इसका रासायनिक नाम है। और साथ ही साथ अमोनिया क्लोराइड भी निर्माण होता है। जब इनकी आपस में क्रिया होती है तो अपना ये बेकिंग सोडा का निर्माण तो होता ही है, साथ ही साथ किसका निर्माण होता है, अमोनियम क्लोराइड का। किसका, अमोनियम क्लोराइड का। क्लियर, तो इसका निर्माण हो गया। बस ये अपनी निर्माण विधि है कि जब अपन सोडियम क्लोराइड, जल, कार्बन डाइऑक्साइड और अमोनिया का आपस में क्रिया कराते हैं तो किसका निर्माण होता है, सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट यानी बेकिंग सोडा अर्थात खाने का सोडा का निर्माण होता है। साथ में क्या बनता है, अमोनियम क्लोराइड भी बनता है। क्लियर, तो ये समझ में आया आपको निर्माण कैसे हुआ। अब अपन आगे बढ़ते हैं। अब बात करते हैं बेकिंग सोडा के उपयोग की। अब अपन ने बेकिंग सोडा बन तो गया, यानी अब जैसे मान लो अपन ने खाना बना तो लिया, अब उसको खाना बनाया क्यों, खाने के लिए, तो बस अब खाना खाना है। तो इसी प्रकार से बेकिंग सोडा तो बना लिया, लेकिन इसका उपयोग कहाँ होता है, तो इसी की बात करेंगे। तो सबसे पहली बात होती है रसोई घर में स्वादिष्ट पकवान बनाने में। देखो आपके घर में, जब आपके घर पे है ना बनाए जाते हैं ना खाद्य पदार्थ पकवान, जिसमें कई में जो सफ़ेद सफ़ेद जैसे नमक होता है ना, उसी प्रकार होता है बेकिंग सोडा का, ठीक है ना। तो उसका बेकिंग सोडा का उपयोग करते हैं अपन स्वादिष्ट पकवानों को बनाने में, साथ ही साथ खाने को शीघ्रता से पकाने में। यदि खाना को जल्दी से पकाना है ना तो उसके लिए अपन सोडियम बेकिंग माने सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट यानी बेकिंग सोडा को उसमें डाल देते हैं तो खाना शीघ्रता से पकने लगता है। तीसरा उपयोग क्या है, बेकिंग पाउडर बनाने में। इसका उपयोग देखो जब आप केक वगैरह बनाते हैं ना, घर पे केक बनता है, उसमें उपयोग होता है बेकिंग पाउडर का, ठीक है ना। चौथा एंटीसेप्टिक के रूप में, यानी जब अपना एसिडिटी बनती ना पेट में, एसिडिटी, तब इसका उपयोग किया जाता है। जब एसिडिटी बनती, अपन ने बात की है ना एसिडिटी की इसी माने चैप्टर में पहले कि एसिडिटी क्या होती है, माने अम्लता क्या होती है, माने अम्ल को कि अम्ल अपना एसिड क्या होता है कि पेट में अम्ल की मात्रा बढ़ जाती है। अब अम्ल का जानी दुश्मन कौन है, क्षार। तो ये एंटासिड यानी एक क्षार, जो बेकिंग सोडा है ना, ये क्षार के रूप में काम करता है, तो वो अम्ल को समाप्त कर देता है, दोनों न्यूट्रल हो जाते हैं यानी उदासीन हो जाते हैं। अब इसका डिटेल से आपको समझना है एंटासिड के रूप में, तो आपके पिछले लेक्चर दिए गए हैं तो उनको अच्छे से क्रम वाइज देखिए, समझिए, ताकि आपको पूरा समझ में आ जाए। और लास्ट उपयोग है अग्निशामक के रूप में। अग्निशामक में इसका उपयोग करते हैं, ठीक है ना। तो आपने ये 5 उपयोग बेकिंग सोडा का इसके पढ़ लिए। सबसे पहले अपन ने रासायनिक नाम पढ़ा बेकिंग सोडा का, उसके बाद रासायनिक सूत्र पढ़ा, उसके बाद उसका अणु भार पढ़ा, फिर बेकिंग सोडा का निर्माण कैसे होता है वो पढ़ा। अब आपने क्या पढ़ लिया, बेकिंग सोडा के उपयोग। तो आपने ये बेकिंग सोडा के पूरे कॉन्सेप्ट को समझ लिया है। अब आपके पेपर में कभी भी किसी प्रकार से भी क्वेश्चन आए, इससे आपने सब याद कर लिया है, समझ लिया है, तो आप पे सारे क्वेश्चन बन जाएंगे, ठीक है ना बच्चों। तो आज का लेक्चर अपन यहीं समाप्त करते हैं, मिलते हैं अगले लेक्चर में, तब तक के लिए धन्यवाद, थैंक यू।